सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंतर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कोड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वह दुनिया का है जगत पिता कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाती। समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करने कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। धन्यवाद जी समय देने के लिए। एक भजन और एक भजन करा लीजिए। एक भजन और एक भजन। जी नमस्ते। दीपालिका जी एक भजन ये हमारी भाभी भी बोलेंगी। मनीषा जी। हाँ जी। हाँ भले। नमस्ते जी। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों
कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बहुत अच्छा। मैं बोल दूं? हाँ जी दीपालिका जी। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। संतोष माता जी, आपका भजन जरूर सुनूंगी। आपके विचार कल सुने कार्यक्रम में, बहुत आनंद आया। आपका जी आशीर्वाद बहुत बहुत बना रहे, धन्यवाद। सदा सदा स्वस्थ रहें आप। हाँ जी। आज इस कार्यक्रम में मुनि जी उपस्थित नहीं हैं, एब्सेंट लगनी चाहिए उनकी। तो दीपालिका जी, आपका संचालन बहुत उत्तम संचालन। उनका मैसेज आ गया था, वो शिविर में जुड़े हुए हैं आज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप सब आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। बहुत सुंदर भजन अभी हम सुन रहे थे, माता जी से भी सुना हमने, और अभी जो बहन जी ने सुनाया, उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया करते तो हैं हम। शुक्रिया, लेकिन हम आसक्ति रहित नहीं होते। हम लोग आसक्ति रहित रहेंगे तो प्रभु की प्राप्ति होगी। हम लोग हर समय मोह माया में जकड़े रहते हैं, ये मेरा, ये मेरा, आज ये मकान मेरा, आज ये सामान मेरा, तो उसका कोई लाभ नहीं है। परमपिता परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया है तो हमें एक जीवन को एक साधन नहीं मानना, जीवन को ऐसे किराए का समझ लीजिए, छोड़ के जाना है हमें। तो किसी चीज से मोह ना रखिए, बस यही मैं प्रार्थना करूंगी आप सभी से। हम लोग यज्ञ करते हैं और यज्ञ में इदना ममहा का जो शब्द बोला जाता है, उसका अर्थ यही है कि ये मेरा नहीं है। तो ये भावना जब तक अपने मन में हम लेकर नहीं आएंगे और उसको जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं। तो हमारे को आसक्ति रहित होना चाहिए, क्योंकि आसक्ति रहित होने से ही प्रभु की प्राप्ति होगी। कहते हैं समय के साथ साथ मनुष्य का जो शरीर है उसके अंग शिथिल हो जाते हैं। भाई, बाल सफेद हो गए, मुख में दांत गिर रहे हैं, कम हो गए हैं, समझ लीजिए नहीं रहे हैं, आंखों से दिखना कम हो गया, ज्योति आंखों की कम है, संसार हमसे दूर होता जा रहा है, तो संबंधों की कड़ी भी टूटने लगी है। जिस संसार को हमने जकड़ कर रखा है वही हमसे छूटने लगा है। शरीर ने रोगों का घर बना लिया है, परंतु उसके पश्चात भी मनुष्य कितना विचित्र है, इतनी व्याधियों से भरा हुआ है। और हम लोग बार बार जो आशाएं इतनी हमारे जीवन में जगी हुई हैं, अनेक प्रकार की, कांपते हुए शरीर के साथ भी हम लोग जीवन में आशा रखते हैं कि ये भी मुझे मिल जाए, ये भी इच्छा पूरी हो जाए। जो हमने बार बार ठुकराते हैं, हम उन्हीं के मुंह में पड़े रहते हैं। जो संसार मिलकर बिछुड़ जाएगा, उसी संसार के प्रति आसक्ति हमारी बनी रहती है। हमें मोह बना रहता है कि हाय मेरा ये है और मेरा ये सामान है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा पुत्र है। तो ये इस तरह का यदि हमारा जीवन रहेगा तो हमें कभी प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऋषि मुनियों ने बड़ा सुंदर कहा है कि हे मानव, कब तक इस संसार की आसक्ति में पड़ा रहेगा। आकांक्षाएं छोड़, प्रभु का भजन कर। इस बुद्धि से चिंतन कर, आत्मा को समझ, अपने आप को बुद्धिमान कहलाने वाले मूर्ख, जिसका तुझे नाम जपना चाहिए था उसका नाम जप। तू दुनिया का नाम जप रहा है। जिन संबंधों पर तुझे नाज था, भाव, अभिमान था, वो तेरे होने वाले नहीं हैं। यहाँ केवल हमें ये समझना है कि ये जो ये जीवन मिला है, उपयोग के लिए मिला है शरीर, इससे ये एक साधन है, इसे साध्य समझकर हमें नहीं बैठना।
आप संसार में आए हैं, अपनी यात्रा को चलाइए, परंतु इसको ही अपना सब कुछ समझकर मत बैठिए कि यही मेरा जीवन है और उसके ऊपर हम आधारित होकर बैठ जाएं। बस अपने मोह को थोड़ा हटाकर रखना है, अर्थात हर चीज से हमने चिपक कर नहीं रहना, हर चीज में घुस के नहीं रहना, अर्थात मोह छोड़ते जाइए समय के साथ साथ। शरीर में बैठे हुए इस चेतन तत्व को आप समझने का प्रयास कीजिए। इन अंग प्रत्यंगों के माध्यम से आप जो भिन्न प्रकार प्रकार के कर्म कर रहे हैं, आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। जो ये हमारी आत्मा है, तोते के समान है, और जो तोते को कहते हैं पिंजरे में जिस प्रकार हम लोग प्यार करके भिन्न रखते हैं और वो भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां बोलता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी इस शरीर से प्यार लगाए बैठी है और कभी अंदर बैठकर रोती है, कभी हंसती है, कभी सुख को कभी दुख को, इस प्रकार की बातों का अनुभव करती है। और यदि हम इस ये आत्मा इस शरीर के साथ प्यार करने के स्थान पर इसके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्यार करना प्रारंभ कर दे, उस अमृत को पीना प्रारंभ कर दे, तो वो सदा सदा के लिए देह के बंधन से स्वतंत्र हो जाए। और हम लोग क्या है, सांसारिक चीजों में प्यार बनाए बैठे हैं, हर चीज को अपना समझ के बैठे हैं। उस परम पिता परमात्मा जो हमारे अंदर विद्यमान है, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। जिस प्रकार आत्मा का संबंध इंद्रियों से दूर हो जाएगा, उस समय कहते हैं ना, अंग काटने पर भी पीड़ा नहीं होती। मतलब जिस प्रकार एक डॉक्टर यानी कि ऑपरेशन करता है, उस समय जिस अंग का ऑपरेशन करना होता है उसका संबंध शरीर के अन्य भाग से उसका काट देता है, अर्थात थोड़ी देर के लिए उस अंग को सुन्न कर देता है। पर जब वह उस समय पीड़ा तो हमें अनुभव नहीं होती, परंतु जब अंग पुनः सुन्न की स्थिति से उभर कर आता है तो उस समय दुख का अनुभव होता है, पीड़ा का अनुभव होता है। और ये जो अनुभव ही चेतन तत्व का बोध है। और यही चेतन जिस दिन हमारा शरीर को त्याग देगा, उस शरीर का कोई मूल्य नहीं रहेगा। अब इसकी सुंदरता भी समाप्त हो जाएगी और ये शरीर हमारा भयानक हो जाएगा जिस दिन मृत्यु होती है। इसकी पवित्रता भी समाप्त हो जाएगी, इसे कोई स्पर्श करना भी पसंद नहीं करेगा, फटाफट जाके हाथ धोने पड़ते हैं, इसे कोई अधिक देर तक अपने घर रखना भी नहीं चाहेगा। शीघ्र इसका संस्कार करने का परामर्श मिल जाएगा। और जिस शरीर को देखकर हम लोग परिवार वाले जो विशेष आसक्ति रखते थे, जो पत्नी कहती थी कि मैं 7 जन्म का साथ निभाऊंगी, वो कसमें खाया करती थी, और जो पुत्र पौत्र थे साथ में, वो सदा प्रसन्न हुआ करते थे, सभी लोग मिलकर रहने की बात किया करते थे, आज शीघ्र इसे मुखाग्नि देने के लिए तत्पर हैं। अतः हम बैठकर ये विचार करें कि हमारा शरीर क्या है, इस शरीर में बैठा हुआ चेतन तत्व क्या है, और हम इस संसार में किस लिए आए हैं, हमारा आने का उद्देश्य क्या है, जीवन का परम उद्देश्य क्या है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। और व्यक्ति क्या है, आज अंधकार अहंकार रूपी रोग से पीड़ित है। ईंट पत्थर पर अपना नाम लिखकर ये भवन मेरा है, ये फैक्ट्री मेरी, ये दुकान मेरा, ऐसी बातों को सोच सोच कर व्यक्ति प्रसन्न हो रहा है। परंतु जब नाशवान ये शरीर अग्नि की भेंट चढ़ जाता है तो सब कुछ पराया हो जाता है। तो अब हमें इस नाश रहित सत्य को समझना होगा। तो जो चेतन तत्व है, हमें उस सत्य को जानना है। कहते हैं ना, जिस तरह पेट की भूख को मिटाने के लिए हम भोजन करते हैं, मन को खुश करने के लिए मनोरंजन करते हैं, इस प्रकार आत्मरूपी चेतन तत्व की भूख को मिटाइए। आप आत्मा को तृप्त कीजिए, उस परम पिता परमात्मा का जाप कीजिए, भजन संध्या कीजिए। आत्मा को तृप्ति मिलेगी कैसे? सेवा से मिलेगी, साधना से मिलेगी, सत्संग से मिलेगी, स्वाध्याय से मिलेगी, संतोष से मिलेगी, समर्पण से मिलेगी। और भगवान के नाम का रस के अमृत आप पिएंगे तो उससे बहुत आपको तृप्ति मिलने वाली है। तो कहने का तात्पर्य है, आप आसक्ति रहित होंगे तभी आपको प्रभु की प्राप्ति होगी। नहीं तो बैठकर आप ध्यान कितना भी लगा लीजिए, कितनी भी साधना कर लीजिए, उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि आपका मन जो है सांसारिक बातों में उलझा हुआ है। आप जब ये सोचिए कि आपके मन ने कहा कि कोई उपकार का कार्य किया जाए, तो आपने कर लिया उपकार का कार्य, परंतु इससे ना तो आपका पेट भरा, ना ही आपके मन को कुछ हुआ, ना बुद्धि में कोई बात आई, परंतु आपको आपका जो अंतर मन है उसको एक सेटिस्फेक्शन यानी कि एक संतोष का अनुभव हुआ।
तो इस संतोष का परिणाम ये हुआ कि आपका जो मन है, आपका जो हृदय है, वो एक आनंद का अनुभव करता है, आनंदित हो जाता है। अपने आप खाकर वो आनंद नहीं मिलेगा जो दीन दुखियों, निर्धनों, निर्बलों को खिलाकर होगा। मैं ये बात कह दूं और आप ये बात मान ले, ऐसा नहीं है, बल्कि इस कार्य को स्वयं आप करके देखिए। आप अनुभव करेंगे कि आप इन परोपकार के कार्यों को कर रहे हैं तो आपको स्वयं को संतुष्टि मिल रही है, और इस संतुष्टि का नाम ही प्रभु की निकटता है। और बड़ा ही सुंदर आगे लिखा गया जब इसको मैं पढ़ रही थी कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा को पाने के लिए आपको बाल बच्चों को छोड़कर, त्याग कर जाने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि इस संसार में रहते हुए आप कार्य व्यवहार करते हुए, अपना कर्तव्य हर कार्य को समझ कर करते हुए अपने अंदर ही वैराग्य उत्पन्न कर लीजिए। कार्य करते चले जाइए, करते चले जाइए। सांसारिक कार्य आपने करने हैं, बहुत कर्तव्य हैं, बहुत जीवन में आपके एक जिम्मेदारियां हैं, परिवार पालना है, आपने कई और जिम्मेदारियों का पोषण का पालन करना है, कई बातों का, तो आपको अपना कर्तव्य करना है, परंतु आप वैराग्य उत्पन्न कर लीजिए। आपने खाने के लिए नहीं जीना, बल्कि जीने के लिए खाना है। और जब ये आपका वैराग्य धीरे धीरे पक्का हो जाता है तो हमारा परम उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमारी तारीफ करते रहे, हाँ जी इस व्यक्ति ने बहुत कुछ मोह छोड़ दिया है। हमारा मान सम्मान करें, हमारे को महत्व दें, ये बातें छोड़ दीजिए। यदि हम इन सब बातों में पड़ जाएंगे तो हम अपने स्वयं के मार्ग से भटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मुख्य लक्ष्य जीवन का ये जो है, परम लक्ष्य जो है, मोक्ष की प्राप्ति है, और वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, जिसको पाने के पश्चात कुछ भी शेष नहीं रहता। जिस दिन मैं की भावना समाप्त हो जाएगी, जिस दिन हम कह देंगे कि कुछ भी मेरा नहीं है, केवल प्रभु की शरण सच्ची है, वही आपका जीवन सुधर जाएगा। संसार के कर्तव्यों को तो पूरा करेंगे, परंतु इस आसक्ति में नहीं पड़ेंगे। तो उस समय क्या होगा? देह, स्थान, आपका जो आपके पास पदार्थ हैं, संबंध हैं जितने आपके आसपास, उन सब से आपकी आसक्ति मिट जाएगी। सभी मोह ममता के संबंध आपके छूट जाएंगे, और केवल प्रभु की प्राप्ति ही मेरा उद्देश्य है, यही आपका जीवन का उद्देश्य बन जाएगा। तभी हम सबका कल्याण होगा। तो ये थोड़े से विचार, बहुत थोड़े कहने को हैं, परंतु मुझे बहुत अच्छे लगे। आज हम कहीं भी देख रहे हैं हमारे जीवन में, हम परमपिता परमात्मा को पाने के लिए ना जाने क्या क्या कृत करते रहते हैं, कहीं ना कहीं दूर मंदिरों में, कहीं कहाँ जाते हैं, पहाड़ियों पे, वनों में, कंदराओं में। उस प्रभु को पाने का ये कोई रास्ता ऐसा नहीं है। आप घर में बैठकर भी अपने जिम्मेदारियों को पूरा करके भी उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, परंतु आपको वैराग्य की भावना उत्पन्न करना है, आपको आसक्ति रहित होना है। तो ये शिक्षा के रूप में ये बात हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये शिक्षा हमारे लिए एक जीवन के बहुत अच्छी शिक्षा हमें दी जा रही है कि हम लोग को प्रभु को पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो उसके लिए हर चीज से आपको त्याग करना है। धीरे धीरे मोह कम करते जाइए। आज भी मैं देख रही हूँ 80-80 साल की उम्र है और बड़े बड़े बिजनेसमैन लगे हुए हैं अपने कामों में, यहाँ से पैसा आ जाए, वहां से पैसा आ जाए, हाय मैं आगे के लिए जोड़ लूं, अपने पोते पोतियों के लिए बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर जाऊं, आलीशान महल और पता नहीं क्या क्या फैक्ट्रियां डाल के चला जाऊं कि उनको आराम आ जाए। तो जो अगर बच्चा आपका लायक है, सपूत है, तो आपका बिजनेस अपने आप ही आगे बढ़ाएगा, और अगर कपूत है, नहीं बिजनेस बढ़ा रहा, तो परमात्मा उसको सद्बुद्धि देंगे। परंतु हम सभी का प्रयास हो, मोह छोड़ दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्म करने दीजिए, उसको अपने कर्म अनुसार कुछ सीखने दीजिए। अपने कर्मों के अनुसार, उसके जो पिछले है संस्कार हैं, उसके अनुसार व्यक्ति आगे बढ़े। और प्रयास हमारा ये रहे, उस परमपिता परमात्मा का नाम जपते रहें, उसका धन्यवाद करें, ये संस्कार अपने परिवार में हम डालें। और एक प्रयास हमारा भक्ति की ओर होना चाहिए, और ऐसा प्रयास हमारा भक्ति की ओर हो ताकि हम आगे बढ़ सकें और अपने जीवन का उद्देश्य मोक्ष, उसकी प्राप्ति हम कर सकें। तो यही थोड़े से विचार मैं रखना चाहती थी। एक छोटा सा भजन कह के अपनी वाणी को विराम दूंगी। आदरणीय लीला माता जी के विचार भी हम सुनेंगे, बहुत सुंदर विचार रखती हैं। तो उनके विचार बड़े ही सरल होते हैं, बहुत कहते हैं ना, अपने आप को जैसे व्यक्ति भावना में डुबो लेता है, वही समझ लीजिए उस प्रकार के विचार उनके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कई बार समय भाव है, नहीं सुन पाते,
परंतु माता जी के विचार बहुत अच्छे हैं। मुझे आपके अच्छे धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। नहीं, छोटी अवस्था में भी आप अच्छी सी बातें बहुत अच्छी बता रही है, बहुत धन्यवाद। कुछ बातें हैं जो व्यवहारिक हमें करनी चाहिए, क्योंकि आर्य समाज का मंच ऐसा है जिसमें हम वेद और उसकी बात ही रखें, आर्य समाज की जो अच्छा लगता है। परंतु हम लोग ग्रस्त लोग हैं, तो कुछ बातें व्यवहारिक जीवन में कई बार व्यक्ति उलझ जाता है, तो उसको भी समझाने का थोड़ा प्रयास हमारा होना चाहिए। क्योंकि वेद के मंच पर, आर्य समाज के मंच पर तो बड़े बड़े विद्वत जन बोला करते हैं, हम सुनते हैं, उनको आत्मसात करते हैं, परंतु व्यवहारिक जीवन हमारा उलझा हुआ है। जब तक हम इस जीवन में उभरेंगे नहीं, तो आगे मेरे को लगता धार्मिक कार्य हम कर नहीं सकेंगे। तो ये वेद सर्वप्रथम की हमारा कर्तव्य। बात बताई, सारी वेद की ही बातें हैं, जी व्यवहारिक बिल्कुल बिल्कुल है तो वेद की। सही, बिल्कुल सही कहा। धन्यवाद माता जी का। तो आइए परमपिता परमात्मा से इदन ममा की भावना रखते हुए जीवन को आगे चलाएं। छोड़ दीजिए अपने आसपास के मोह को, तो प्रभु का धन्यवाद कीजिए। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मेरी हर कोशिश को तू ही सफल बनाता है। अंधियारे दुर्गम पथ पर भी साथ निभाता है। जीवन के दुश्वार समय को, जीवन के दुश्वार समय को तूने ही था फेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम होगी। एक जरूरत बस हमको तेरी ही होगी। तूने ही पतवार संभाली, हाँ तूने ही पतवार संभाली जब दुखों ने घेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तू दाता तू सब कुछ मेरा, तू ही पालनहारा। तुझको ही तो गाते गाते जीवन बीते सारा। मन मंदिर में मैं बस चाहूं, हाँ मन मंदिर में मैं बस चाहूं, तेरा ही हो डेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। दीपालिका जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, आप सभी का धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। ईश्वर इसी बहुत तरह आपको अच्छा ऊंचाइयों किया। से पहुंचाता रहे। आज वैदिक भजन के अलावा मैं हास्य गीत सुना दूं अपने ऊपर। चलिए चलिए, धन्यवाद। ऐसा बूढ़ा पाया रे, धोखा दे गई जवानी। ऐसा बूढ़ा पाया रे, धोखा दे गई जवानी। पहला बूढ़ापा मेरे बालों पे आया, बालों पे आया, मेरे बालों पे आया। दाई ने लाज बचाई रे, धोखा दे गई जवानी। ऐसा बूढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। दूजा बूढ़ापा मेरी आँखों पे आया, आँखों पे आया, मेरे आँखों पे आया।
चश्मे ने लाज बचाई रे, धोखा दी गई जवानी। चश्मे ने लाज बचाई रे, धोखा दे गई जवानी। तीजा बूढ़ापा मेरी गालों पे आया, तीजा बूढ़ापा मेरी गालों पे आया। फेशियल ने लाज बचाई रे, धोखा दी गई जवानी। फेशियल ने लाज बचाई रे, धोखा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। चौथा बूढ़ापा मेरे दांतों पे आया, चौथा बूढ़ापा मेरे दांतों पे आया। डेंचल ने लाज बचाई रे, धोखा दे गई जवानी। हलवे ने लाज बचाई रे, धोखा दे गई जवानी। पंचवा बूढ़ापा मेरे पैरों में आया, पंचवा बूढ़ापा मेरे पैरों में आया। छड़ी ने लाज बचाई रे, धोखा दे गई जवानी। छड़ी ने लाज बचाई रे, धोखा दे गई जवानी। ऐसा बूढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए दीपालिका जी। बहुत सुंदर सभी को माता जी, सादर बहुत नमस्ते। सुंदर। ये आपने आज के जीवन की सच्चाई उजागर करी है। आज तो छोटी छोटी उम्र के बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं। आपने जवानी आपने बुढ़ापा सफेद बाल कहा था ना, आपने सफेद बाल कहा था तो मेरे दिमाग में आया कि चलो यही सुना देते हैं। बहुत सुंदर भजन, बहुत अच्छा लगा। दीपालिका जी, एक दिन हास्य मनोरंजन के केवल गीत रखवाइएगा कार्यक्रम में। उद्बोधन सुन सुन के भी सब बोर हो जाते हैं। स्पेशल लिखिएगा हास्य व्यंग्य का कार्यक्रम, और मुनि जी से स्पेशल एक अलग से काव्य सुनेंगे हम एक पूरा। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत सुंदर। नमस्ते। एक भजन की आज्ञा मुझे होगी। नमस्ते। एक भजन की आज्ञा, एक भजन की आज्ञा मुझे होगी शीला माता जी को। हाँ, दीजिए दीजिए। जैसे आपकी आज्ञा हो। दीजिए, उनको दीजिए। हाँ जी। मैं शीला वो लीला तो पता है शीला जी दोनों ये कंफ्यूजन लीला हो है, रही मैं है। शीला हूँ, मैं शीला हूँ, इसलिए पूछ रही थी कि जैसी आज्ञा हो। हाँ, नहीं प्रस्तुत करें माता जी, आप प्रस्तुत करें। शुरू करूँ जी? हाँ शीला दीदी आप बोलिए ना, शीला दीदी आप ही बोलिए। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पहला बुढ़ापा बालों पे आया, पहला बुढ़ापा बालों पे आया, कलर वलर मैंने बहुत लगाया, फिर भी मैं कुछ कर नहीं पाया। अगर अब भी न चेतोगे बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। दूसरा बुढ़ापा आंखों पे आया, गीता रामायण में पढ़ नहीं पाया, वेद शास्त्र में पढ़ नहीं पाया, चश्मा भी मैंने बहुत लगाया। पढ़ो गीता मस्त जवानी में बुढ़ापे में पढ़ नहीं पाओगे, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे।
अगला बुढ़ापा कानों पे आया, वेद शास्त्र में सुन नहीं पाया, बैठ पलंग पे बहुत पछताया, गीता सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। अगला बुढ़ापा जीवा पे आया, भजन कीर्तन गा नहीं पाया, इधर उधर दिल बहुत बहलाया, इधर उधर दिल खूब बहलाया, नाम जप मस्त जवानी में, बुढ़ापे में जप नहीं पाओगे, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। अगला बुढ़ापा दांतों पे आया, पूरी कचौरी में खा नहीं पाया, डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाया, फिर भी मैं कुछ कर नहीं पाया, कचौड़ी तो खाओ मस्त जवानी में, बुढ़ापे में खा नहीं पाओगे, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। अगला बुढ़ापा हाथों पे आया, सेवा में कुछ कर नहीं पाया, मन में सोच बहुत पछताया, अब भी कुछ मैं कर ना पाया, दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। अगला बुढ़ापा पैरों पे आया, सत्संग कीर्तन जा नहीं पाया, मन ही मन में बहुत पछताया, तीर्थ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे, तीर्थ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। लीला बहन बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपका समय चुरा लिया तो उसके लिए मैं आपका उन्हें नहीं। धन्यवाद करती हूँ। समय मैंने आपका चुराया है। शीला दीदी बहुत अच्छा बोलती हैं रोज, मतलब ये एक से एक बढ़िया, मतलब इतने सबको आशीर्वाद देती हैं कि बहुत ही ज्यादा। बस मैं तो अब भी लीला बहन कहती हूँ, खुशी रहे सदा आपके जीवन में, गम ना कोई आए, देने वाला खुशी मेरे हिस्से की भी आपको दे जाए, बस सदा खुश रहना। बस और समय सबके लिए अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए या इस हमारी वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में सबका स्वागत होता है, सबको मौका मिलता है, नहीं सब अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। ये कि जब तक बहन बचो तब तक हंसो, बस मेरी यही आशीर्वाद है, क्योंकि मैं आपसे कुछ बड़ी हूँ, मेरी उम्र इस टाइम 84 साल की है, उस हिसाब से मैं कुछ बड़ी हूँ, तो उस नाते से मैं आशीर्वाद देने का भी हक रखती हूँ। आशीर्वाद में बहुत फल होता है, तो आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं पुनः आपका आधा जी कितने साल की हो गई? 84। धन्यवाद, बहुत खूब, स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद। हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेशों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय बेन संचालिका दीपालिका जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, दोनों माताओं ने अच्छे अच्छे भजन सुना है और हमारी सबकी यही मनोकामनाएं होती है कि जवानी में पता नहीं होता बुढ़ापे का जब बुढ़ापा आता है तभी हमें महसूस होता है कि बुढ़ापा आ गया। यदि जवानी में पता चल जाता, ये तो सबको पता होता है शाब्दिक रूप में, लेकिन जवानी का जोश ऐसा होता है ना, उस समय हमारा जो भी पूरा का पूरा मन और इंद्रियों का प्रवाह संसार की ओर चलता है। अभी अभी बेन ने जो बताया था ना
तो इसी प्रकार हमें साथ साथ संतुलित जीवन में रहना चाहिए, आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों को साथ में रखना चाहिए। तो हमारा उपनिषद का मंत्र चल रहा था और यजुर्वेद के 40वें अध्याय का हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यसा पिहितम मुखम तत्वपुषण अप्रावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इस मंत्र में परमात्मा ने हमें उपदेश दिया है, हिरण्यमय पात्रेण, चमकते हुए पात्र से। चमकता हुआ पात्र क्या है? ये संसार की सारी चीजें, ये संसार के मोह माया, ये संसार के रिश्ते, रूप रस गंध स्पर्श, जो भी हमें लुभावनी लगती है, आकर्षित लगती है, वो सारा हिरण्यमय पात्र है। तो हिरण्यमय पात्र के द्वारा क्या छुपा हुआ है? सत्य का मुख छुपा हुआ है। सत्य क्या है हम जान नहीं पाते। अभी मैंने बताया ना कि बुढ़ापा तो आता ही तब हमें पता चलता है, जवानी में बुढ़ापा छुपा हुआ रहता है, तब पता नहीं चलता, क्योंकि जवानी है हमारा हिरण्यमय पात्र है, चमकता हुआ। तो इसी प्रकार इस मंत्र में बताया गया था। तो मैं गत सत्संग में हमने देखा था, दो बातें देखी थी कि शरीर की त्वचा हमें दिखती है, शरीर का अंदर का शरीर हमें नहीं दिखता। त्वचा को इस प्रकार से परमात्मा ने हमें शरीर पर नहीं कोई धागा, नहीं कोई टांका, कुछ भी नहीं है, इस प्रकार से मढ़ के रखा है कि इतना सुंदर शरीर लगता है कि हमें शरीर की वास्तविकता का पता नहीं चलता। शरीर की वास्तविकता क्या है? अंदर रस है, रक्त है, सारी जो सप्त धातुएं होती है ना, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, वीर्य आदि जो सारी सप्त धातुएं अंदर है। और ये अंदर का स्वरूप इतना लगता है कि बाहर से हम जो यदि चमड़ी ना हो, यदि त्वचा ऊपर से मटी हुई ना हो, तो शरीर कोई देखना ही नहीं चाहेगा। लोग कहते हैं कि परमात्मा ने इतना आकर्षक क्यों बनाया कि हम उसके ओर मोहित हो जाए। लेकिन ईश्वर ऐसा बनाता है, संसार की हर चीज को सुंदर बनाया है, लेकिन हमारा मन हमें ये ध्यान भी दिया है कि किस वस्तु का कैसे प्रयोग करना है। लेकिन ये हमारा दोष है, क्योंकि यदि इस प्रकार का नहीं बनाता तो क्या हम शरीर से व्यवहार कर पाते? और शरीर का उद्देश्य भी भोग और अपवर्ग है। भोगों को भोगना तो है, लेकिन अपवर्ग के लिए। तो यदि शरीर को इस प्रकार की व्यवस्था ना देता तो हम जीवात्मा शरीर के माध्यम से जो हमारा उद्देश्य है भोग और अपवर्ग वो प्राप्त ही नहीं कर पाते। तो हमें शरीर की वास्तविकता को समझना है, इसके पीछे भी इतना पागल नहीं होना है। ये बात मन में बिठानी है कि शरीर हमारा साधन है, ईश्वर तक पहुंचने का साधन है। और ईश्वर तक पहुंचने के लिए परमात्मा ने कितना बढ़िया साधन दिया है, वो स्वयं चला रहा है। हमें खाना है, पीना है, देखना है, सुनना है, सब कुछ करना है संसार में, लेकिन किसके लिए? हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए करना है। काम शब्द आता है, इस काम यानी कामना है, हमारी कामनाएं। यदि कामना जरूरी है संसार के अंदर जीवन में, लेकिन कामना किस लिए जरूरी है? हमारी कामना हो हमारे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए जरूरी है। इतनी कामनाएं तो हमें करनी ही होगी। कामना के बिना, इच्छा के बिना कोई व्यक्ति कोई कार्य कर ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार ईश्वर का उद्देश्य तो बिल्कुल सही है। और आगे की बात मैंने बताई थी, दूसरी बात कि हमारा जो आत्मा है, वास्तव में हम आत्मा है। हम शाब्दिक रूप में कहते हैं कि हम सब आत्मा है, शरीर नहीं है। आत्मा कभी मरता नहीं है, जलता नहीं है, उसका कोई काट नहीं सकता। गीता में भी यही बात बताई है। तो आत्म स्वरूप को हम देख नहीं पा रहे। हमारा शरीर पंच कोशों से बना है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, हम सब जानते हैं। और परमपिता परमात्मा ने शरीर की इतनी अद्भुत व्यवस्था की है कि इसके ऐसे सुंदर शरीर के अंदर, सुंदर घर के अंदर आत्मा को रखा है। लेकिन यदि हम हमारा घर सुंदर हो, अच्छा हो, लेकिन हम उसमें ही रह जाए, उसको ही सजाने में, धजाने में, उसको सुंदर बनाने में ही रह जाए, उसकी ओर ही ध्यान दे, तो उसमें रहने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है या घर महत्वपूर्ण है? तो अंदर रहने वाला आत्मा की ओर हमारे ध्यान देना है। शरीर हमारा आत्मा का एक साधन है, इस मानकर हमें चलना है। आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है।
ये शाब्दिक ज्ञान तो हम सबको है, लेकिन हम इसको तत्व ज्ञान में परिणित करें। जब अपने आत्म स्वरूप में जब हम अपने आप को जानेंगे, तब हमें कोई चीज बाहर की संसार की मोहित नहीं कर पाएगी, किसी का भय नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी, और कोई हम दूसरा गलत कार्य भी नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा को जान लिया है। जो योग दर्शन में एक सूत्र आता है, वृत्ति सारूप्यम इति अत्र, यानी आत्मा क्या है, आत्मा की परिभाषा और दर्शनों में बताई गई है। न्याय दर्शन हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या बताया गया, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख आत्मानां लिंगानी, जिनके अंदर इच्छा है, प्रयत्न है, सुख दुख है, ज्ञान है, आदि जो प्रवृत्तियां दिखाई देती है, गुण दिखाई देती है, उसका नाम आत्मा है। अभी अभी आचार्य जी से बात सुनी कि न्याय दर्शन के अनुसार तो वो ही आत्मा है, लेकिन ज्ञान गमन प्राप्ति जो करता है वो भी आत्मा कहा जाएगा। यानी जिसके अंदर सतत ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, आत्मा क्या करता है, सतत ज्ञान प्राप्ति की अंदर इच्छा बनी रहती है, ये जानूं, वो देखूं, वो सुनूं, और गमन यानी गति करता रहता है। जो हम शरीर, हम कभी घर में रहते, कभी बाहर जाते, कभी किसी को मिलते, कभी आर्य समाज जाते, तो हम सतत गति करते रहते हैं, हमारा आत्मा सतत गति करता रहता है, और शरीर में भी आत्मा एक स्थान में नहीं रहता है। कहा गया है शास्त्रों में कि जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो उसी समय हमारा आत्मा नेत्रों में रहता है, आंखों में रहता है। कैसे न कि आंख को मिलाकर बात करो तो हमारा भाव प्रकट होता है आंखों से, तो आत्मा जागृत अवस्था में आत्मा आंखों में रहता है, ऐसा आचार्य जी ने बताया। और कहा कि स्वप्न अवस्था में कंठ में रहता है, और जब सुसुप्ति की अवस्था होती है तब पुरातीत नाम की नाड़ी में जाकर जो उनका स्थान है, मूल स्थान, वहां जाता है। और इसी प्रकार बताया गया कि जब जागृत अवस्था, सुसुप्ति की अवस्था होती है, उस समय हम बेहोश हो जाते हैं, यानी निद्रा में होते हैं। लेकिन बेहोशी की अवस्था और सुसुप्ति की अवस्था में फर्क है। बेहोशी की अवस्था में तो हमें आंतरिक अनुभूति भी बिल्कुल नहीं होती, लेकिन सुसुप्ति की अवस्था में हमें आंतरिक अनुभूति रहती है। आंतरिक अनुभूति रहती है तब तो हम जाग के सुबह में जाके कहते हैं आज बहुत अच्छी नींद आई, अच्छा आनंद आया, ये हमारी आंतरिक अनुभूति है। यदि हम बेहोश हो जाए, जो डॉक्टर आदि ऑपरेशन करवाते हैं, तो उसी समय हम बेहोश होते तो हमें बिल्कुल कुछ भी अनुभूति नहीं रहती। तो परमपिता परमात्मा की व्यवस्था है कि प्रलय अवस्था में इतना लंबा समय हम आत्माओं को बेहोशी की अवस्था में रखा है, उसकी हमें अनुभूति बिल्कुल नहीं होती तो हमें आज पता होता कि प्रलय अवस्था में हम कैसा अनुभव करते। तो इसी प्रकार आत्मा के बारे में जाने हम, और अपने स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को जाने कि मैं कौन हूं। मैं ना ये शरीर हूँ, मैं ना मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ, ना इंद्रिया हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं फला व्यक्ति नहीं हूँ, ना पुरुष हूँ, ना स्त्री हूँ, ना किसी का, ये शारीरिक जो भी संबंध है, ये शरीर के साथ जुड़े हुए संबंध है। वास्तविकता में मैं आत्मा इनसे अलग हूँ। वृत्ति सारूप्यम इति अत्र, इसका मतलब क्या, वो योग दर्शन का सूत्र है, उसमें बताया गया कि जब हमारी आत्मा मन को प्रेरित करती है और मन इंद्रियों को प्रेरित करता है और इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती है, उसी समय वो विषय मन तक आते हैं। मान लो रूप का विषय, तो रूप का विषय मन में आया, मन में रहा, लेकिन आत्मा तक नहीं गया। लेकिन आत्मा जो मन के माध्यम से एक दृष्टा है, आत्मा तो दूर बैठा हुआ देख रहा है सब कुछ, उसके अंदर कुछ भी नहीं आया, लेकिन वो मानता क्या है, मन इतना निकट का साधन है आत्मा का कि जो वृत्ति मन के अंदर आई उसको अविद्या के कारण अपने अंदर आई समझता है। जैसे किसी का धन का नुकसान हुआ तो मानता है कि मेरा नुकसान हो गया, और जब प्रतिष्ठा बढ़ी, सम्मान मिला तो मानता है मेरा सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा। तो इस प्रकार से आत्मा तो निर्लेप है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है, लेकिन जो भी वृत्तियां होती है हमारी मन के अंदर, उस वृत्ति के स्वरूप वाला जब आत्मा बन जाता है तो अपने स्वरूप में से दूर हो जाता है। तो इसी प्रकार हम संसार के अंदर अपने आत्म स्वरूप में जब स्थित रहते हैं तब हम परमात्मा को मिल पाते हैं। तो हमें आत्म स्वरूप को जानना चाहिए,
तो हमारा आत्मा इस शरीर के द्वारा ढका हुआ है और शरीर हमारा हिरण्यमय पात्र है, इतना चमकता हुआ, इतना लुभावना है, इतना आकर्षित है कि हमें अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने ही नहीं देता, इतना मोहित करता है। और इंद्रियों का रस रूप रंग गंध जो भी विषय वो हमें इसके अंदर इतने मग्न कर देते हैं कि हमें आत्म स्वरूप में जब तक हम स्थित नहीं हो पाते तब तक हम परमात्मा के स्वरूप में स्थित नहीं हो पाएंगे। तो हमें आत्म स्वरूप में स्थित होने का बुद्धि के द्वारा, विचारों के द्वारा, विवेक बुद्धि के द्वारा, शास्त्रों को समझ के, विद्वानों के प्रवचनों को सुन के और स्वयं इसका अभ्यास करते करते वैराग्य के भाव को प्रबल बनाते हुए अपने आत्म स्वरूप को जानेंगे, तब जाके हम परमात्मा का साक्षात्कार करने योग्य बनेंगे। तो ये हमारा हिरण्यमय पात्र है शरीर, जिनके द्वारा आत्मा ढका हुआ है। और तीसरी बात है कि जो संसार का सुख है, संसार के अंदर कितने प्रकार का सुख है, रूप का, रस का, गंध का, सारा बहुत सारा सुख है। ये संसार का सुख में ईश्वर का सुख छिपा हुआ है। ईश्वर का सुख कोई अलग नहीं है। आध्यात्मिक सुख लेने के लिए कोई अलग, अभी बेन ने बताया ना, कोई अलग स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। इस जीवन में ही हम पा सकते, इस संसार में ही हम पा सकते। लेकिन ये जो हमारा आध्यात्मिक सुख है ना, संसार ईश्वर का सुख, ये सांसारिक सुख के चमक दमक में छिप गया है। हम वो चमक दमक इतनी आकर्षित के हम उस तक पहुंचने ही नहीं देती। हम सारा दिन इसमें उलझते रहते हैं। लोग कहते हैं कि कहाँ समय मिलता है। अरे कहा कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, यानी बताया गया कि 24 कलाक होते हैं, 24 कलाक में से एक एक मिनट लेकर 24 मिनट पर तो हमें अवश्य ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ईश्वर के साथ, जिसको ईश्वर के साथ मिलने का, अपने मन को जोड़ने की कला आ गई, उसका जीवन का उद्धार हो गया। क्योंकि कोई भी संसार का सुख हमें इतना पूर्ण सुख देने वाला नहीं है जितना ईश्वर का सुख हमें सुख देने वाला है। और संतुष्टि, बेन ने बताई ना अभी, संतुष्टि की भावना हमारे अंदर से, जो ईश्वर के गुण है, दया है, क्षमा है, परोपकार है, सत्य है, सारे आएंगे तो उसके ही स्रोत से। कहते हैं कि जितना भी सत्य है और जितना भी ज्ञान है संसार में फैला हुआ, वो ईश्वर की ओर से, और जितना असत्य और अज्ञान है वो हमारा है। तो ये सत्य और ज्ञान का स्रोत है, उनके पास जाएंगे नहीं तो हमें मिलेगा कैसे? ईश्वर के पास तो अनंत बल है, अनंत ज्ञान है, अनंत विद्या है। ईश्वर तो हमें कह रहा है अपना पिता बनकर, अपना गुरु बनकर, अपना आचार्य बनकर, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुमको देने के लिए तैयार। संसार की कोई दुकान आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि कोई मुफ्त में देगा कोई चीज, लेकिन ईश्वर की दुकान ऐसी दुकान है कि वहां आपको जाकर इतनी उत्तम उत्तम चीजें हमें मुफ्त में मिलती है। लेकिन हमारी अविद्या के कारण हम इतने गहरे अंधेरे में पड़े हुए कि ये चमक दमक, संसार की चमक दमक हमें सत्य तक पहुंचने नहीं देती। ये संसार का सुख हमें ईश्वरीय सुख से ढका, ईश्वरीय सुख संसार के सुख से ढका हुआ है। तो संसार का सुख में और ईश्वरीय सुख में क्या फर्क है, तो थोड़ी चर्चा इसके ऊपर करते हैं। तो संसार का सुख प्राप्त करने के लिए तो हमें बहुत सारा धन चाहिए, साधन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, जो भी इच्छाएं होती है हमारी वो पूर्ण करने का, अच्छा खाने की इच्छा है तो वो चाहिए। तो इस ईश्वर के सुख प्राप्त करने के लिए सारी चीजें चाहिए? नहीं चाहिए। हम तो पूरा जीवन इसके पीछे लगा देते हैं, धन की प्राप्ति के लिए, संसार का सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन ईश्वर का सुख ऐसा सुख है, ऐसा अद्भुत सुख है, ऐसा अनुपम सुख है कि उसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए हमें। लेकिन हम सोचते भी नहीं है कि इतना उत्तम सुख जो मुफ्त में मिल रहा है उसके लिए कोई साधन नहीं चाहिए, तो फिर हम क्यों नहीं ले रहे? केवल मात्र बैठकर ईश्वर के साथ संबंध बनाने की जरूरत है। तो आजकल तो हम कहते हैं ना कि आंतरिक साधन अवश्य चाहिए, मन की शुद्धि चाहिए, मन की एकाग्रता चाहिए, तो यम नियम का पालन, जो भी हमारी उत्तम अवस्था मन की और आत्मा की चाहिए, ये चाहिए। लेकिन बाह्य साधन हमें नहीं चाहिए। जो हम आर्यवन में जाते हैं तो देखते हैं कि ब्रह्मचारी जो ये क्यों अपना घर बार छोड़ के आए हैं, जो इतनी उम्र में 25-30 वर्ष की उम्र में जो बेटे अपने घरों में रहते हैं,
वो युवानी में होते हैं, वो कितना चमक दमक संसार में रहते हैं, कितना अच्छा अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं आजकल को तो, और ये कैसे कैसे वस्त्रों के पीछे भागते हैं, कैसे किसी सुख सुविधाओं को, गाड़ी मोबाइल आदि के पीछे लगे रहते हैं। और वो लोग, उनके पास तो बिल्कुल सादा सिंपल जीवन है, खाना भी सिंपल है, सोने के लिए चादर है, चटाई है, और बिल्कुल कुछ भी नहीं है, वस्त्र आदि भी बिल्कुल सामान्य सिंपल। तो ये क्यों? पर लेकिन ये सारी चीजें छोड़ने के बाद जिस चीज के लिए आए वो इनसे कई गुना बढ़िया है, इसलिए तो वो आए। लेकिन वो किसको समझ में आता है? संसार की चमक दमक में पड़े हुए लोगों को वो समझ में ही नहीं आता। संसार की चमक दमक हिरण्य में पात्र है, वो उसको ढक कर रखती है, ईश्वरीय सुख तक पहुंचने ही नहीं देती। तो ईश्वरीय सुख जब हम संसार का सुख भोगते नहीं, कोई भी खाने का है, पीने का है, देखने का, जब तक हम भोगते हैं तब तक हमें मिलता है, बाद में नहीं मिलता। खाना खा लिया, खाना पूरा हो गया, वो सुख भी पूरा हो गया। तो कोई अच्छे वस्त्र पहना, कुछ अच्छे दृश्य देखा, कुछ अच्छा सुनने के लिए गए, कोई भी चीजों के माध्यम से, कोई भी सोर्स के माध्यम से जब हमने ये संसार का सुख लेने का प्रयास किया, तो जितना समय हमें उसको भोगा उतने समय वो रहा, बाद में वो साधन भी समाप्त हो गए और हमारा सुख भी समाप्त हो गया। लेकिन ईश्वर का सुख ऐसा सुख है कि वो नित्य रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है। आज हमने ईश्वर के साथ संबंध जोड़ा और ईश्वर का सुख, हम पूरे दिन ईश्वर के सुख में रह सकते हैं, पूरा जीवन ईश्वर के सुख में रह सकते हैं, जन्मों जन्मांतर तक हम ईश्वर के सुख में रह सकते हैं। और परमात्मा ने तो कितनी अद्भुत व्यवस्था की है कि पूरे दुखों से निवृत्त होकर हम कितने लंबे काल तक, कहते हैं ना 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक हम ईश्वर के सुख का आनंद भोग सकते हैं, मोक्ष का आनंद। तो ईश्वर का सुख ऐसा सुख है कि संसार का सुख नष्ट हो जाता है, लेकिन ईश्वर का सुख नित्य सुख है, वो कभी नष्ट नहीं होता। और संसार का सुख भोगने के बाद हमें तृप्ति नहीं होती, अभी और एक कामना पूरी हुई तो दूसरी कामना जगती है, दूसरी वासना जगती है, दूसरी इच्छाएं जगती है। अभी इतना कर लूं, अभी इतना कमा लिया, अभी इतना और बैंक बैलेंस बढ़ा लूं, एक घर बना लिया, अब दूसरा बना लूं, एक गाड़ी है दूसरी ले लूं, इतने वस्त्र, इतने खान पान की चीजें, इतने जूते, इतना सुविधाएं, व्यक्ति बढ़ाता रहता है, तृप्ति होती ही नहीं है। मृत्यु कब आ जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन सांसारिक सुख ऐसा है कि इससे तृप्ति नहीं होती, और ईश्वर का सुख ऐसा है, संसार के सुख में ऐसा नहीं होता कभी भी कि बस मुझे और नहीं चाहिए। लेकिन संसार में सुख में तो यही कहेंगे अभी और। लेकिन ईश्वर का सुख कैसा है कि ईश्वर के सुख में जो पाना था वो पा लिया, बस संतुष्टि तृप्ति हो जाती है। तो ईश्वर के सुख में और संसार के सुख में ये बड़ा डिफरेंस है। और आगे एक बात बताई, जिसे प्राप्तम प्रापण्यम, जो पाना था वो मैंने पा लिया, बस ईश्वर का सुख इतना तृप्ति देने वाला सुख। संसार का सुख भोगने वाला व्यक्ति अन्याय करेगा, छल कपट करेगा, बेईमानी करेगा, क्योंकि उसको और चाहिए। ईश्वर का सुख भोगने वाला ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि एक तो ईश्वर का सानिध्य मिलेगा, और ईश्वर के गुण, जिसके सानिध्य में हम रहते हैं, जिसके संग में रहते हैं, उसके गुण हमारे अंदर अवश्य ही आते हैं, उसका प्रभाव अवश्य होता है। और उनकी इतनी इच्छाएं भी नहीं होती कि मुझे और चाहिए। तो संसार के साधनों, वस्तुओं को चाहने के लिए व्यक्ति को अन्याय करेगा, छल कपट करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, अनाचार करेगा। आजकल का अनाचार दुराचार का कारण ही है कि मुझे और चाहिए, वो इच्छाएं पूरी ही नहीं होती। तो ईश्वरीय सुख में और संसार के सुख में एक बड़ा डिफरेंस है। और ईश्वर का सुख भोगने से और संसार का सुख हम जब भोगते हैं ना, तो हमारी इंद्रियां जरा जीर्ण हो जाती है। इंद्रियों कहते हैं ना हमारे शास्त्र कि किसी भी भोग को भोगने के लिए शरीर में क्षमता भी होनी चाहिए, इंद्रियां स्वस्थ भी होनी चाहिए। लेकिन हम इंद्रियों का इतना उपभोग बढ़ा देते हैं कि हमारी इंद्रियां जरा जीर्ण हो जाती है, वो भोगने की अवस्था में नहीं रहती। फिर भी कहते हैं कि बूढ़ा हो गया तो, लेकिन तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई।
જૂનું તો થયું મારું દેવળ, જૂનું તો થયું મારો હંસલો. હंसलो नानो ही है, वो बड़ा नहीं हुआ, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। वो कहते हैं ना, वो इसमें भर्तृहरि जी भी कहते हैं कि हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं होती, भोगा न भुगता वयमेव भुगता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमारी तृष्णाएं पूरी नहीं हुई, हमारा भोगों ने हमको भोग लिया, हम भोगों को भोग नहीं पाए, इंद्रियां जरा जीर्ण हो जाती है। जितना, क्योंकि भोगे रोग भयम, शास्त्र कहता है जितना ज्यादा भोग भोगोगे इसमें रोग का भय, और इंद्रियां की शक्ति नहीं रहती, फिर भी आत्मा मन चाहता है कि मुझे ये संसार का भोग चाहिए। ये सबसे बड़ी उस समय जीवात्मा की ये बहुत ही करुणा भय अवस्था है, क्योंकि वो भोगों को भोगना छोड़ना नहीं चाहता। वो आयाती की कथा आती है ना कि आयाती कोई संसार को भोगों को छोड़ना नहीं चाहता था, मृत्यु आ गई, जरा जीर्ण अवस्था आ गई। अभी दोनों माताओं ने भजन सुनाया कि मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, ये सारी हमारी चिन्ह बता रहे, बाल बता रहे, हमारी नेत्र बता रहे, हमारे कर्ण बता रहे, सुनना कम हो गया, दांत गिर गए, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं लगता कि बस ये हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आत्मा का सुख ही चाहिए। तो ये इंद्रियां जरा जीर्ण हो जाती है और ईश्वर का सुख भोगने वाले का शरीर स्वस्थ रहता है और इंद्रियां स्वस्थ रहती है। तो ये इस बात में मनु जी का एक बात है, मनु जी, महर्षि मनु ने कहा है कि महर्षि मनु को किसी ने पूछा कि ऋषियों की आयु इतनी दीर्घायु क्यों होती थी। ऋषि लोग, हम कहते हैं, सुना है ना कि 300 वर्ष जीते थे, कोई 200 वर्ष, 300 वर्ष, तो इतना लंबा जीवन उनका होने का राज क्या है। तो कई 2-4 कारण बताए गए, इसमें से एक कारण ये बताया गया कि वो लोग इतने स्वस्थ और जीर्ण आयु क्यों होते थे, क्योंकि वो ऋषि हो दीर्घ संध्या याद दीर्घ मायुर वापनु हो, वो दीर्घ समय तक, लंबे समय तक ईश्वर की संध्या उपासना करते थे, इसलिए उनकी आयु दीर्घायु थी। क्योंकि संध्या उपासना ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने से हमारे मन के अंदर, हमारे चित्त के अंदर जो मानसिक परिस्थिति बनती है ना, उनकी जो अवस्था है वो शरीर पर भी उसका प्रभाव होता है, और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, और व्यक्ति के अंदर कोई तृष्णा नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती, कोई ना ईर्ष्या रहती है, मन एकदम शांत और तृप्त रहेगा, तो उसका प्रभाव तो रहेगा ना शरीर ऊपर। तो ये बात महर्षि मनु जी ने बताई थी। और संसार का भोग भोगने वाला इंद्रियों का दास बन जाता है, और ईश्वर का सुख भोगने वाला इंद्रियों का स्वामी बन जाता है, जितेंद्रिय बन जाता है। जैसे हम सन्यासी लोग को क्या कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं। उसका ये नाम बोलने के पीछे भाव ही है कि वो अपना स्वामी है, अपने शरीर की इंद्रियों पर उनका स्वामित्व है, उनके ऊपर वो उनके गुलाम नहीं है। हम कभी कभी, हमारा आत्मा तो सदबुद्ध मुक्त है, कहते कभी आत्मा नहीं चाहता, लेकिन विषय भोगों के पीछे हमारी इंद्रियां और हमारे संस्कार, हमारी वासनाओं के कारण हम इतने गुलाम हो जाते हैं कि हमारी आत्मा न चाहती हुई भी भोगों को भोगती है। इसी प्रकार हमारा स्वामित्व हमारी इंद्रियों पर नहीं रहता, लेकिन जो ईश्वरीय सुख भोगने वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण उनका होता है, वो उनके स्वामी होते हैं, इसलिए वो सन्यासी को स्वामी भी कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं। और स्वामी बनने के, संन्यास ग्रहण करने की पहली शर्त ही है कि अपनी मन इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण हो, वो ही संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता है। तो ऐसे कहा जाता है कि संसार में जो वहां जाते हैं तो कहते हैं कि संसार में एक भी वस्तु के प्रति आकर्षण रहेगा, एक भी वस्तु के प्रति राग रहेगा, तब तक तुम ईश्वर प्राप्ति के योग्य नहीं बन सके। हमारा पूरा का पूरा आकर्षण, पूरा का पूरा राग मोह अविद्या नष्ट हो जाएगी, तब हम ईश्वर प्राप्ति के लायक बन पाएंगे। तो हमें ईश्वर प्राप्ति का सुख बड़ा सुख है, लेकिन उनकी जो शर्तें हैं उनके अनुसार यदि हम जीवन यापन करेंगे तो एक संतुष्टि मिलेगी, शांति मिलेगी, और हमारा जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो भी हमें प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार ईश्वरीय सुख और संसार के सुख में क्या फर्क है, ये मैंने बातें बताई। आप लोगों ने शांति से सुना, अभी समय भी पूरा हो गया है, तो यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।
बहुत बहुत आज का उपदेश बहुत अच्छा रहा। दो बहनों ने जो बुढ़ापा की बात की है, लेकिन इस वर्तमान काल या ये वर्तमान समय जो खान पान, रहन सहन और आचार विचार इतने प्रदूषित हो गए हैं कि जवानी और बुढ़ापा एक ही में बीत जाएगी। बुढ़ापा जो कहा जाता है वो देखने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। जो भावनाएं जो चल रहा है, बहन जी ने जो संतोष जी ने ये सब दोनों विचार दिए हैं, मुझे यही लगा। मैं समाज को देख भी रहा हूँ कि 90 तक बुढ़ापा जिनकी कही जाती है वहां तो लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, 65-70 तक ही रह जा रहे हैं। बुढ़ापा जवानी दोनों इसी में बीत जा रही है। तो बहुत ही मार्गदर्शक बातें आज का व्याख्यान माला हुआ। आज के व्याख्यान माला का समापन शांत पाठ और जय घोष से। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। यो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। योगराज भगवान कृष्ण की जय। व्याकरण सूर्य गुरु विजयानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। देश की ज्योति ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर समाज अमर रहे। सत्यार प्रकाश अमर रहे। प्रणव ध्वनि। ओम